श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह, वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और अपने विद्यार्थियों के बीच पीपी सर के नाम से प्रसिद्ध थे और सबके चहेते थे। वह आधी रात को भी क्लासरूम खोल के बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, जुनूनी, लक्ष्य को लेकर काम करने वाले महापुरुष मैंने बहुत कम देखे। परसों ही उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो बात उनसे अंतिम बार होगी। रात को अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो हमें छोड़ के चले गए, असमय चले गए। पत्नी का स्वर्गवास भी जब हुआ था तब उनके घर बैठने गया था। इन घर में वृद्ध माता, पिता, बच्चे, उन सब पर असमय दुखों का पहाड़ टूटा है और दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन कल चूंकि होली है इसलिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। नहीं तो महिला दिवस पर अनेकों कार्यक्रम हम हर साल करते थे। मैं आज ही अपनी सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तो ये मानता हूं कि एक दिवस क्यों, हर दिन, हर घंटा और हर पल मेरी बहनों का और बेटियों का क्यों नहीं होना चाहिए। और मुझे एक संतोष है ये कहते हुए कि बेटी और बहन के कल्याण के लिए जो बेहतर हो सकता था मैंने करने की कोशिश की। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्या विवाह हो, प्रसूति सहायता हो, बेटियों की पढ़ाई हो, या संबल योजना में बेटा बेटी के जन्म के पहले और जन्म के बाद मजदूरी करने वाली बहनों के खाते में राशि डालना हो, महिलाओं के लिए अलग इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का मामला हो, या महिलाओं के नाम पर भी संपत्ति हो जाए इसलिए स्टाम्प शुल्क में कमी करने का मामला हो। एक नहीं अनेकों कदम सदैव। और एक बड़ा कदम था 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों को देना। शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% भर्ती में रिजर्वेशन देना और पुलिस की भर्ती में भी 30% बहनों को भर्ती के लिए आरक्षण देना। वो कई कदम उठे, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के रूप में। तो मेरी कोशिश रही है कि बहन और बेटी और मां के जीवन में हम कैसे गुणात्मक सुधार कर सकें, उनके जीवन को सुखी बना सकें। मेरी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को। कल होली के कारण आज ही हमने तय किया कि बहनों की योग्यता पर हमको पूरा विश्वास है और वो सुरक्षा जैसे काम भी पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ कर सकती है। और इसलिए आज निजी स्टाफ हो, वाहन चालक हो, सुरक्षा और प्रशासन का काम हो, या फोटोग्राफी कार्यक्रम की करना हो, आज मेरे साथ केवल बहनें रहेंगी। ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण
की दिशा में बड़ा कदम है। आज मैं एक बार फिर अपनी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं रोज सवाल पूछता हूं कमलनाथ जी से। वचन पत्र महाझूठ पत्र था और उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वो अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है, फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे। कह के फीस क्यों नहीं भरी कमलनाथ? जवाब तो आपको देना। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले से फसलें खराब हुई हैं। मेरी सवेरे सब जिलों में विस्तार से बात हुई। टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है। और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ट्वीट किया था, और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। थैंक यू सो मच सर।